हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस नए वीडियोज़ में। आपको बता दें कि ये वीडियोज़ आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और कहें जो कोस्ट गार्ड में जाने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए यह वीडियोज़ है। इस वीडियो में हम आपको कोस्ट गार्ड के नए नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जिसका कि नाम है ग्रुप बी। यह आपके कोस्ट गार्ड का ग्रुप बी पोस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि कोस्ट गार्ड नाविक, जीडी, डीबी, यांत्रिक सभी के लिए अलग से हमने आपको लेक्चर्स भी दिया है और सभी के लिए अलग से हमने वैकेंसीज आपको बताया है। और साथ ही साथ हमने अभी कल या फिर परसों हमने आपको ग्रुप सी के रिगार्डिंग वैकेंसी बताया था। तो ये आपका वैकेंसी ग्रुप सी के रिगार्डिंग नहीं, आज ये वैकेंसी ग्रुप बी के रिगार्डिंग होगा। तो इस ग्रुप बी के रिगार्डिंग वैकेंसीज में क्या क्या होने वाली है, क्या पे स्केल होंगे, क्या आपके एज होना चाहिए, क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे फॉर्म के प्रोसेसेस होंगे, किस तरीके से इन फॉर्म को भरेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको हम देने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं, और किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमारा जो आज का कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कोस्ट गार्ड का जो ये जो वीडियो है, ये कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग है। तो कोस्ट गार्ड में ग्रुप बी के रिगार्डिंग एक कह सकते हैं कि ये आपका एक फॉर्म आया है, जिस पोस्ट का नाम है चेयर, क्या लिखा है, जिस पोस्ट का नाम है चार्जमैन जनरल सेंटर सर्विस। क्या है? चार्जमैन, यहाँ पे देख सकते हैं चार्जमैन जनरल सेंटर सर्विस। ठीक है, तो ये चार्जमैन जनरल सेंटर सर्विस, और इसे कि हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रुप बी के नाम से भी जानते हैं। और ग्रुप बी जो होता है वो नॉन गस्टेड ऑफिसर का पोस्ट होता है। यहाँ पे आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए जो आपका पे स्केल होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। वो आपका पे स्केल यहाँ पे होने वाला है आपका 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में, यानी आपका स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से स्टार्ट होगा और आपका 1,12,400 तक आपके लास्ट पेमेंट वह जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है इस फॉर्म के रिगार्डिंग। तो जो भी बच्चे आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आगे जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट्स और आपके प्रोसेस कैसे कैसे क्या रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर एंड द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपके कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपके हो सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। कि यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं कि 9 पोस्ट है आपके, और आपके पोस्टिंग जो है 9 पोस्ट किसे कैसे है। आपके एससी के लिए कितने हैं? एससी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 1 पोस्ट है, एसटी के लिए भी 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 1 पोस्ट है, और अनरिजर्व वाले कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों से आप देख सकते हैं कि सभी के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 9 पोस्ट यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो इन 9 पोस्ट में आपके जो पोस्टिंग होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, तो बता दें आपको कि आपके जो पोस्टिंग होने वाले हैं वो चेन्नई में टूटी कॉर्नी, क्या लिखा हुआ है, टूटी कोरिन, और डिजिलपुर, कैंपबेल बे, जखऊ, कोलकाता और हल्दिया। ठीक है, इन सभी जगह पे आपके पोस्टिंग होंगे। ये अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं, ये जगह के नाम अभी हमें नहीं पता, तो लेकिन इन जगह पे आपका पोस्टिंग होंगे वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। पहले आप एग्जाम तो क्रैक कीजिए। ठीक है, तो और जानते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर उसकी बात करें तो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका, आप डिप्लोमा पास होना चाहिए। आपका डिप्लोमा का जो डिग्री होगा वो मैकेनिकल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, या फिर मेराइन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इस सभी में से किन्हीं भी आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है। और साथ ही साथ आपका इन किसी भी जो डिग्री होंगे वो डिग्री आपके, कोई भी डिग्री हो या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी डिग्री हो आपके पास, वो एक रिकॉग्नाइज और कह सकते हैं कि बढ़िया यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूशन से ये डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप जो भी डिग्री लिए होंगे तो एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन से ये डिग्री लिए होंगे ताकि उस डिग्री का मान्यता हो। ठीक है, चलिए और कुछ बात करेंगे कि जो डिग्री तो है ही आपके साथ डिप्लोमा का, साथ ही साथ आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वह है जो कि बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा, लेकिन जिनके पास यह अगर होगा तो उनके लिए यह सुनहरा मौका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी फील्ड में। 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देख सकते हैं 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हल रिपेयर और जनरल इंजीनियरिंग एंड और इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स, यानी जो भी आप ट्रेड में काम कर रहे हैं उस ट्रेड के रिगार्डिंग आपका 2 ईयर्स का क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको यह फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है जो क्या कर रहे हैं, जो किसी जगह पे काम किए हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है उनके पास। तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भर सकते हैं। सीट कम है और बच्चे भी बहुत ही कम भरेंगे, ऐसा नहीं समझिएगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा भर देंगे, बच्चे भी कम भरेंगे तो आपका कंपटीशन भी कम ही रहेगा। ठीक है, तो जरूर भरिएगा इस फॉर्म को। नेक्स्ट है आपका एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट जो है आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में कि नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपका जो एज होगा वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक
ठीक है। 30 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। और बता दें आपको कि आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। किन किन लोगों को, ओबीसी वाले के लिए अलग से, एसटी एससी वाले के अलग से रिलैक्सेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्पेसिफाई किया है उतना ही आपको दिया जाएगा। ज़्यादातर आपको 5 ईयर के जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं एसटी एससी कैंडिडेट को, उससे ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट में क्या लिखा जा रहा है, नोट में अगर बात करें तो नोट में लिखा जा रहा है कि द क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी लास्ट डेट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है उसके अनुसार आपको वहाँ तक आपका जो डेट है, जो भी वहाँ तक आपके जो डिग्री होंगे वो आपको क्या होना चाहिए, आपको वहाँ तक कह सकते हैं कि वेरीफाइड होना चाहिए, और कह सकते हैं कि वहाँ तक वैलिड होना चाहिए उस डेट तक, ठीक है। तो सिंपली सी बात है कि जो भी डेट्स आपका ये जो लास्ट डेट है फॉर्म का, वहाँ तक या आपका उस डेट तक कम से कम आपका जो एज जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट है 30 दिन के अंदर इस फॉर्म को भरना पड़ता है। और ये जो फॉर्म निकला था, अगर हम आपको वह बता दें तो ये फॉर्म आपका कितना, 14 अगस्त को ये फॉर्म निकला था। कब निकला था? ये 14 अगस्त को ये फॉर्म निकला था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो हम आपको बता दें, 14 अगस्त को ये फॉर्म आपका रिलीज हुआ था। और इस 14 अगस्त से लेकर अगर हम बात करें 30 दिनों तक, तो ये लगभग आपका 13 सितंबर के या फिर 14 सितंबर के आसपास ये जाता है, ठीक है। तो आपका 14 सितंबर तक या फिर 13 सितंबर तक ये लास्ट डेट है आपका, उतना ही तक, यानी 13 सितंबर तक ही आपका जो एज होना चाहिए वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल सा ये लॉजिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रिटन टेस्ट के बारे में, कि यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेबस जो होगा रिटन टेस्ट का वो होगा जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दी सेड पोस्ट। यानी जो भी पोस्ट आप डालेंगे उसके रिगार्डिंग जो आपका एक्सपीरियंस होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हाउ टू अप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में अगर बात करें तो आपको क्या करना है कि कुछ आपको फॉर्म के कह सकते हैं कि फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट को आप पूरे अच्छी तरीके से भर के क्या करना है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट आप लगा के, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, आप इंग्लिश और हिंदी किसी में भी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। परफॉर्मा अवेलेबल ऑन द इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट। और इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट पे जो फॉर्म अवेलेबल है उस पर आपको क्या करना है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, और साथ ही साथ कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट परटेंड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको उसी लिफाफे में क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपना डालना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब खुद का साइन उस डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, और ओरिजिनल नहीं डालना है, मतलब क्या करना है उसका फोटो स्टेट डालना है, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या डालना है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, तभी वो सेल्फ अटेस्टेड माना जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का आपको फॉर्म डाल के, और एड्रेस जो होना है, एड्रेस जो भी है, ये एड्रेस जो है, सॉरी यहाँ जो एड्रेस है आप देख सकते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे जो एड्रेस है आपको, ये एड्रेस, इसी एड्रेस पे क्या करना है आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपको भेज देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शुड सेंड बी बाय ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली एट द फॉलोइंग एड्रेस विद इन 30 डेज, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना है, ठीक है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। और ये जो आपको एड्रेस पे 30 दिनों के अंदर क्या होना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। 30 दिनों के अंदर आपका ये आपका जो कह सकते हैं कि जो आपका फॉर्म भर के भेजिएगा वो आपका पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप डालेंगे वो आपका सभी चीज़ कह सकते हैं कि एकदम सही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एकदम उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो इसका फॉर्मेट है वो कैसा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेट में सबसे पहला यहाँ पे आपको फ़ोटो डालना है, नेम डालना है आपको ब्लॉक लेटर में बड़े बड़े अक्षर में, जैसे आपका नाम राम हुआ तो RAM डाल देना है बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। राम आपको मान लेते हैं राम सिंह होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, या फिर राम कुछ भी हो आप अपना डाल दीजिएगा। तो ऐसा करके डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या डालना है आपको, इन क्रिस्टेनियन एरा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। फिर नेक्स्ट है आपका फादर्स नेम, देन फिर परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और विथ पिन कोड के साथ डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका क्या डालना है कि एग्जामिनेशन पास्ट, आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन पास्ट किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, डिवीजन और परसेंटेज मार्क्स डालना है, और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और बोर्ड, आपको जो भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास किए हैं वो उसका नाम और डालना है, यूनिवर्सिटी का नाम भी और बोर्ड का नाम भी, ठीक है। तो ये आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट फिर क्या है आपका एक्सपीरियंस इन रिवेल फील्ड, यानी किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है अगर किसी फील्ड में, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। जेंडर डाल देना है, नेशनलिटी डाल देना है, और आपका क्या करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यह डाल देना है। और इस फॉर्म को आपको एक ही फॉर्म भेजना है एक बार, ऐसा नहीं कि दो फॉर्म भेज देना है। तो क्या होगा, ऐसा अगर पाया जाएगा तो दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। और साथ ही साथ नीचे कुछ और भी दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप क्या कीजिएगा राइट थंब दे दीजिएगा, लेफ्ट थंब ही देना है तो लेफ्ट थंब ही दीजिएगा, प्लेस डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, सिग्नेचर अपना जो भी है
आप कर दीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर अच्छे से कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सिग्नेचर अच्छे से कीजिएगा, वहाँ पे रजिस्टर नहीं बना दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे सिग्नेचर आपको अच्छे से करना है, ठीक, ताकि यही सिग्नेचर आपको वहाँ भी करने के लिए कहा जा सकता है। और यहाँ पे जो भी चीज़ भरना है, जो भी चीज़ डालना है, उसको अच्छे से एकदम बारीकी से काम करके ही भेजना है। तो ये क्या थे आपके ग्रुप बी के रिगार्डिंग आपका कुछ इन्फॉर्मेशन था कोस्ट गार्ड के। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।